10 प्रकार के पर्वत के दानों का वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब मैं विविध दानों के उत्तम महात्म्य को सुनना चाहता हूं, जो देवगणों एवं ऋषि समूहों द्वारा पूजे और परलोक में अक्षय फल देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल में इस विषय को भगवान रुद्र ने देव ऋषि नारद से और मत्स्य भगवान ने स्वयंभू मनु से कहा था। उस मेरु अर्थात पर्वत दान के 10 भेदों को मैं बतला रहा हूं, जिनका दान करने से मनुष्य देव पूजित लोकों को प्राप्त करता है। उसे इस लोक में जिस फल की प्राप्ति होती है, वह वेदों और पुराणों के अध्ययन से, यज्ञानुष्ठान से और देव मंदिर आदि के निर्माण से भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए अब मैं पर्वतों के क्रम से उनके विधान का वर्णन कर रहा हूं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला धान्य शैल, दूसरा लवणाचल, तीसरा गुड़ाचल, चौथा हेम पर्वत, पांचवा तिल शैल, छठा कार्पास पर्वत, सातवां घृत शैल, आठवां रत्न शैल, नवां रजत शैल और 10वां शर्कराचल। इनका विधान यथार्थ रूप से क्रमशः बतला रहा हूं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के समय पुण्यमय विषुव योग में, व्यतिपात योग में, ग्रहण के समय सूर्य अथवा चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर, शुक्ल पक्ष की तृतीया, द्वादशी या पूर्णिमा तिथि के दिन, विवाह, उत्सव और यज्ञ के अवसरों पर तथा पुण्यप्रद शुभ नक्षत्र के योग में विद्वान दाता को शास्त्रादेशानुसार विधि पूर्वक धान्य शैल आदि पर्वत दानों को करना चाहिए। इसके लिए तीर्थों में, देव मंदिर में, गौशाला में अथवा किसी नदी के संगम पर भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ एक चौकोर मंडप का निर्माण कराए। उसमें उत्तर और पूर्व दिशा में 2 दरवाजे हों तथा उसकी भूमि पूर्वोत्तर दिशा में ढालू हो। उस मंडप की गोबर से लिपि पुती भूमि पर कुश बिछाकर उसके बीच में विषकंभ पर्वत सहित देव पदार्थ की पर्वताकार राशि लगा दे। इस विषय में 1000 द्रोण अन्न का पर्वत उत्तम, 500 द्रोण का मध्यम और 300 द्रोण का कनिष्ठ माना जाता है।